स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस थ्योरी में। तो आज हम लोग जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैलोरी में। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1/10। अगला प्रश्न, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। अगला प्रश्न, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से कौन ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से किसका उत्पादन होता है? अगला इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाशीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पास्कल नियम का। अगला प्रश्न, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रैखिक संवेग के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की सबसे नजदीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1/6। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पारा। अगला प्रश्न, किसी झील का पानी बस जमने वाला ही है, झील के आधार स्थल में जल का क्या तापमान होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 140 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, किसी ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो वो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा का यूनिट है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जूल, जो कि ऊष्मा का एक यूनिट है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो सभी को पता है, इसका ऑप्शन ए होगा, न्यूटन। अगला प्रश्न, पानी की एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा, गिलास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रीस के। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्यानता के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जालक पैदा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाप के कारण अधिक ज्वलन पैदा होता है।